हरी भरी सब्जियों का बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चटपटा और करारा सा आज हम बना रहे हैं अचार, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा, बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा। और सिर्फ 3 से 4 मिनट में हम ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा अचार तैयार करेंगे, जो कि देखने में आपको जितना मज़ेदार लग रहा है, यकीन करें खाने में उतना ही टेस्टी है। तो इसका बहुत ज़बरदस्त सा मसाला तैयार करेंगे और उसके साथ ना तो इसे धूप लगवाएंगे, बल्कि ऐसे शॉर्टकट तरीके से बनाएँगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो हमने ले ली हैं इस तरह की 3 सब्जियां। सबसे पहले मूली जो ली है, आप देख सकते हैं मैंने इसको किस तरह से काटा हुआ है, फिंगर शेप में हमने इनको काट लेना है। 1 अदद मेरे पास बड़े साइज़ की मूली थी, 4 से 5 गाजरें थी और उसके साथ हमने ले ली हैं सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चों की तादाद आप ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। तो मैंने तमाम चीज़ों की मिकदार जो है ना वो इक्वल ली है, एक जैसी ली है। तो अब हमने इन तमाम चीज़ों को सबसे पहले तो काटने से पहले आपने तमाम चीज़ें अच्छी तरह से धो लेनी है। धोने के बाद हमने इनको कर लेना है ड्राई। अच्छी तरह से ड्राई करेंगे ताकि हमारा ये अचार जो है ना बड़ा ही मज़े का बने। तो मैंने इन तमाम चीज़ों को धो लिया है। धोने के बाद हमने इनको अच्छी तरह से किसी कपड़े की मदद से ना साफ़ कर लेना है, जो भी इसके ऊपर पानी है, क्योंकि हम इसको धूप वगैरह नहीं लगा रहे। तो अगर इसमें थोड़ी सी भी नमी रही तो हमारा जो अचार है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसको पहले तो अच्छी तरह से किसी भी कपड़े की मदद से साफ़ कर लेना है ताकि कोई नमी ना रहे पानी की। और उसके बाद थोड़ी देर के लिए हम इसको हवा लगवा लेंगे ताकि जो भी पानी हो बिल्कुल इसका अच्छी तरह खुश्क हो जाए। उसके बाद हमने कर लेना है इसका मसाला तैयार। 2 चम्मच यहाँ पर मैंने ले लिया है सूखा धनिया, 1 चम्मच हमने ज़ीरा यूज़ किया है, काला ज़ीरा भी ले सकते हैं, ये जो आपके पास हो। उसके साथ अजवाइन है थोड़ी-सी, इसके साथ ही मेथी ले ली है मैंने। और ये मेरे पास सरसों थी, इसमें काली और लाल दोनों सरसों मैं यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी हो आप वो ले सकते हैं, यानी कि दोनों में से कोई एक भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ ही सौंफ मेरे पास पिसी हुई थी, वो मैंने इसके अंदर डाल दी है क्योंकि मेरे पास साबित नहीं थी। इन तमाम चीज़ों को हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब हमने इनको डालना है पैन में डालकर हमने इनको हल्का सा रोस्ट कर लेना है। स्लो आँच के ऊपर हमने इसको रोस्ट करना है। जैसे ही ये तमाम चीज़ें रोस्ट होंगी, अच्छा इसमें एक चीज़ जो है वो स्किप हो गई है और वो है इसमें काली मिर्च, वो हमने इसमें नहीं डाली। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ काली मिर्च का 1 चम्मच। साबित काली मिर्च इनको डालेंगे और जैसे ही आप देखें कि इनका हल्का सा कलर चेंज हो गया है, इनको हमने उतार लेना है और हमने इनको दरदरा सा पीस लेना है। ये देख सकते हैं आप, मसाला जो है हमने दरदरा सा पीस कर रख लिया है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तकरीबन 1 चम्मच मैंने हल्दी डाली है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है और उसके साथ ही मैं इसमें 1 चम्मच डाल रही हूँ कलौंजी का। इन तमाम मसालों को हमने डालने के बाद अब इसके अंदर मैंने नमक नहीं डाला, नमक हम बाद में डालेंगे। 1 कप मैंने ले लिया यहाँ पर सरसों का ऑयल, अगर ना हो तो आप घर में जो भी ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो भी ले सकते हैं। अब हमने इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। जब आप देखें कि इसके अंदर से धुआं निकल रहा है तो यानी कि ऑयल जो है ना उसकी जो भी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो फिर हमने इसके अंदर ये जो सब्जियां हैं ना तमाम इसके अंदर डाल देनी है। डालने के बाद हमने इनको इसके अंदर फ्राई करना है। आँच जो है अब आपने स्लो कर देनी है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी। अब हमने इसमें सब्जियों को हल्का-हल्का सा फ्राई कर लेना है, पकाना नहीं है, सिर्फ थोड़ा-सा हमने इनको फ्राई करना है तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए, ताकि सब्जियों का जो कलर है ना वो भी फ्रेश रहे और हल्की-हल्की सी सब्जियां भी नरम हो जाएं। तो इसके साथ मैं इसके अंदर एक और भी चीज़ ऐड करूँगी, तो वो है टमाटर। वो मैं अभी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि टमाटर जो है वो थोड़े जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे, तो वो हमने उनको बाद में ऐड किया है थोड़ी सी देर के बाद। टमाटर तकरीबन मैंने इसमें 1 कप ऐड कर दिया है। करने के बाद इसको भी मैंने मिक्स कर लिया है। ये भी सेम, इसका भी अचार डालने का वही तरीका है जैसे बाकी चीज़ों का है। तो तमाम सब्जियां हों और इसमें टमाटर ना हो तो उसकी लुक इतनी प्यारी नहीं आती। तो मैंने टमाटर भी इसमें, मटर भी इसमें डाल दिए हैं। करने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और अब हमने इसमें डाल देने हैं अपने तमाम मसाले। सिर्फ और सिर्फ 1.5 से 2 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई करेंगे। अब मसाले डालकर हमने थोड़ा सा इसको फिर से भून लेना है तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए। जैसे ही आप देखें कि तमाम मसाले जो हैं वो इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं, तो फिर हमने इसमें डाल देना है तकरीबन 1.5 चम्मच नमक। 1.5 चम्मच नमक डालेंगे। नमक डालकर इसको भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कितना ही मज़ेदार ज़बरदस्त सा हमारा अचार जो है ना वो लग रहा है और इसे आप फ़ौरन से खा सकते हैं। अच्छा, अगर आपने इसको सेव करना हो तो इस स्टेज पर आप इसके अंदर कम से कम भी आधा कप जो है ना सिरका डाल दें, तो उससे आप अपना अचार जो है ना महीनों सेव कर सकते हैं। तो मैं इसमें नहीं डाल रही सिरका क्योंकि हमारा ये थोड़ा सा अचार है और ये बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, तो सिरका डालने की मुझे ज़रूरत नहीं, वरना आप इस स्टेज पर सिरका डालें। सिरका डालकर आप इसको जितना चाहे सेव कर सकते हैं, 1 साल के लिए भी, 6 महीने के लिए भी।
अचार हमारा ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। इसे हमने डाल लेना है बोल में और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कितना ही कलरफुल टेस्टी सा हमारा जो अचार है वो तैयार हुआ है, जो देखने में आपको जितना मज़े का लग रहा है खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा जल्दी से बनने वाली शानदार सी रेसिपी है। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कितना ही मज़ेदार सा हमारा अचार तैयार हुआ है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।